दहेज न लेना न देना। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना दहेज के लोभी दूल्हे और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने में अपनी सहेली तारा और उसके माता पिता की मदद करती है। मीना मिट्टू के साथ अपनी सहेली तारा के घर जा रही है। बाहर से आई एक बस धूल उड़ाती हुई उनके सामने से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस से दो आदमी उतरते हैं। वे देखने में बाप बेटे लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे उन अजनबियों के पीछे चल पड़ते हैं। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन बच्चों को डांट लगाते हैं। मीना और मिट्टू तारा के घर की तरफ चले जाते हैं। तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्टू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढ लिया है। लड़के के पिता दूसरे कमरे में दहेज की बात कर रहे हैं। तारा नहीं चाहती कि उसके माता पिता दहेज देते देते बर्बाद हो जाए। आखिर वह करे तो क्या करे। मीना ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बैठे लोगों को देखकर चौंक गई। अरे, ये तो वही है जिन्होंने उसके दोस्तों को डांटा था। साथ में वहाँ का दुकानदार भी है। मीना को पता लगा कि वह दोनों भाई है। वे अपने साथ आए सजे संवरे नौजवान की शादी की बात करने आए हैं। मीना ने बुजुर्ग सज्जन को कहते सुना, हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल और कुछ नगद। अगर आप नहीं दे सकते तो और बहुत से परिवार हैं जो इतने अच्छे वर के लिए खुशी खुशी इससे ज्यादा रकम खर्च कर देंगे। मीना घर पहुंचकर पिताजी और दादी को सारा किस्सा बताती है। पिताजी और दादी को लेन देन की बात सुनकर बहुत चिंता होती है। मीना और उसका भाई राजू फैसला करते हैं कि वे बड़े होकर दहेज न लेंगे न देंगे। इसी बीच मिट्टू दुकानदार के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वहां क्या हो रहा है। वह सुनता है कि दुकानदार का परिवार तारा के पिता से शादी से पहले साइकिल और शादी के बाद मोटरसाइकिल मांगने की सोच रहा है। मिट्टू घर पहुंचकर बार बार दोहराता है, अबे साइकिल, बाद में मोटरसाइकिल। सब समझ जाते हैं कि मिट्टू क्या कह रहा है। दादी माँ चिंता में पड़ जाती है। मीना और राजू तारा के घर जाकर तारा और उसके माता पिता को सारी बात बताने का फैसला करते हैं। बच्चों की बात सुनकर तारा के माता पिता तय करते हैं कि वे शादी की बातचीत रोक देंगे। वे और लोगों को भी इन लालची लोगों से सावधान करने की ठान लेते हैं, क्योंकि शादी के लिए आए इन लोगों की दिलचस्पी बेटियों से ज्यादा उनके माता पिता के पैसों में है। सभा बुलाकर सबको सारी बात बताई जाती है। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि दहेज लेना और देना कानूनन मना है और दहेज लेने या देने वालों को सजा हो सकती है। सब फैसला करते हैं कि अब किसी घर में दहेज का लेन देन नहीं होगा। दादी कहती है, जब न तो कोई दहेज लेगा और न देगा, तभी इस बुराई से छुटकारा मिलेगा। मीना और राजू कहते हैं, दहेज न लेना न देना। अगले दिन दुकानदार अपने भाई और भतीजे को लेकर तारा के घर पहुंचता है। तारा के पिता उनकी मांगे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका जवाब सुनकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, पर इन्हें यकीन है कि कोई दूसरा परिवार दहेज दे देगा। लेकिन ये लोग जहां भी जाते, लोग इन्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते। इस तरह हर घर से इन्हें निराशा ही मिली। कई घरों का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नौजवान को मुंह लटकाए दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा। नौजवान ट्रांजिस्टर चलाता है, उस पर गाना आ रहा है, बीमारी बीमारी दहेज बुरी बीमारी, सब मिलकर ना कहो। गुस्से में नौजवान ट्रांजिस्टर ही फेंक देता है।
मीना और राजू खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मिट्ठू कहता है, दहेज न लेना न देना। धौंसिये से कौन डरता है? मीना वैसे भी बहादुर लड़की है और एक समझदार लड़की है। वह डरने वाली लड़की नहीं है। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि इस कहानी का नाम ही है धौंसिये से कौन डरता है। ये तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगी। तो चलो शुरू करते हैं मीना की एक नई कहानी, धौंसिये से कौन डरता है। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में लड़कों की शरारत से परेशान मीना की सहेली जब स्कूल जाना छोड़ना चाहती है तो मीना उसकी मदद करती है। सब मिलकर उन लड़कों का सामना करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराते हैं। मीना और राजू घर के आंगन में अपने नन्हे मेमने मुनमुन के साथ खेल रहे हैं। अचानक कौओं का झुंड कांव कांव करके मुनमुन के सिर पर मंडराने लगता है। उसे डराता है। बेचारा मुनमुन भागकर मीना की गोद में छिप जाता है। मीना कौओं को उड़ाकर मिट्ठू को डांटती है कि उसने मुनमुन की मदद क्यों नहीं की। मीना मिट्ठू से कहती है, अगर तुम दोनों डटकर कौओं का मुकाबला करो तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले दिन स्कूल जाते समय कुछ शरारती लड़के मीना की सहेली रीता को तंग करते हैं। वे रीता का बस्ता छीनकर इधर उधर उछालते हैं। इतने में स्कूल जाते हुए मीना और राजू भी वहां आ जाते हैं। लड़के राजू को देखते ही बस्ता उसकी तरफ उछाल देते हैं। राजू नहीं चाहता कि लड़के उसे डरपोक समझे, इसलिए वह बस्ता वापस उनकी तरफ उछाल देता है। राजू को इतना डरपोक देखकर मीना बहुत नाराज होती है। आखिरकार मिट्ठू और मुनमुन लड़कों के चंगुल से बस्ता छुड़ाने में मदद करते हैं। वे बस्ता मीना के हाथ में देते हैं और मीना उसे रीता को लौटा देती है। स्कूल की छुट्टी के बाद एक शरारती लड़का मिट्ठू को पकड़कर मीना के घर में ही एक घड़े में बंद कर देता है। मिट्ठू को न पाकर मीना, राजू और रीता बहुत परेशान होते हैं। वे घर के अंदर बाहर सब जगह मिट्ठू की तलाश करते हैं। आखिरकार वे मिट्ठू को ढूंढ ही निकालते हैं। रीता उन लड़कों की हरकत के बारे में सोच सोचकर परेशान है। वह मीना की माँ को अपनी परेशानी बताकर कहती है कि वह स्कूल छोड़ने की सोच रही है। मीना की माँ रीता को समझाती है कि स्कूल छोड़ने से कुछ नहीं होगा। सब बच्चों को मिलकर उन लड़कों का मुकाबला करना चाहिए। उधर कौओं का झुंड मुनमुन पर टूट पड़ता है। इस बार मुनमुन और मिट्ठू तैयार है। वे कौओं को मार भगाते हैं। यह सब देखकर बच्चे कहते हैं, हमें भी मिलकर मुकाबला करना होगा। मीना अपनी सहेलियों और राजू के साथ मिलकर एक तरकीब सोचती है। वे इन लड़कों को सबक सिखाने का पक्का इंतजाम करते हैं। वे मिट्ठू को लड़की के वेश में सजा देते हैं। शरारती लड़कों को आते देख लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती है। इस बार राजू उन लड़कों का साथ देने से साफ मना कर देता है। वह शरारती लड़कों से पूछता है कि वे लड़कियों को तंग क्यों करते हैं। इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखकर अधिकतर लड़के चुपचाप खिसक जाते हैं, लेकिन उनका सरदार दीपू सीना ताने चलता रहता है। पेड़ के पास नई लड़की को देखते ही वह लपक कर उसका बस्ता पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, लड़की बना मिट्ठू दीपू पर झपट पड़ता है। दीपू डर कर पीछे हटता है। तभी बच्चे फंदे की रस्सी ढीली कर देते हैं और बाल्टी से भरा लाल पानी दीपू के सिर पर आ गिरता है। सारे लड़के लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। राजू आगे बढ़कर दीपू को उठाता है। बच्चे दीपू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दीपू को सबक मिल गया है।
कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। लड़कियों को भी सबक मिल गया है कि कोई तंग करे तो मिलकर सामना करना चाहिए। मीना, राजू और दीपू कहते हैं, दोषियों से मत डरो, मिलकर उनका मुकाबला करो। मिट्ठू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है।